दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित नंद और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया। में हम बहादुराबाद टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे तो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ आपको किसान ही किसान नजर आएंगे और इधर आप देखेंगे तो किसानों के वाहन नजर आएंगे और यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। क्या कुछ वजह है, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है विजय शास्त्री जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। शास्त्री जी, क्या कुछ मांगे हैं और क्यों आज प्रदर्शन किया जा रहा है? मांग हमारी है, जो एक तो सरकार स्मार्ट मीटर लगा रही, दूसरा गन्ने का मूल्य 500 रुपये, मोटरसाइकिलों के 10-10, 20-20 हज़ार के चालान कट्टे जा रहे, किसान का 15 साल पुराना ट्रैक्टर प्रतिबंध कर दिया। तो ये सरकार पूर्ण रूप से किसान मजदूर विरोधी सरकार है। हम लोगों का 1 महीने से धरना प्रस्तावित था देहरादून ऊर्जा भवन पर। किसान शांतिपूर्वक तरीके से अपने ट्रैक्टरों में झूंपड़ी बांध कर देहरादून के लिए प्रस्थान कर रहे थे। यहाँ बहादुराबाद टोल प्लाजा पर 79 किसानों पर जनपद हरिद्वार के प्रशासन के द्वारा लाठियाँ बरसाई गई, जिसमें बच्चे भी घायल हो गए। हमारे कम से कम सैकड़ों किसान हमारे घायल हुए, कार्यकर्ता वे जो अस्पताल चले गए। तो उन कार्यकर्ताओं की एक लाठी का हिसाब लेकर यहाँ से टोल प्लाजा से जाया जाएगा। इस उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी। क्या कुछ वजह है लाठीचार्ज किया गया? लाठीचार्ज इसलिए किया गया, नुकारे देहरादून ना जाओ, देहरादून किसी के बाप की जागीर नहीं। जो किसान मजदूर गरीब जनता देहरादून नहीं जा सकती, या तो ये कहो कि ये देहरादून राजधानी हमारी है, यहाँ किसी को आने का अधिकार नहीं है। देहरादून राजधानी में जाने का अधिकार तो सबको हो। तो जिस तरीके से हम देहरादून जा रहे थे, अपनी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात कहने जा रहे थे, और पुलिस ने यहाँ से बहुत ही बर्बरतापूर्वक किसानों पर नीचे घेर घेर कर लाठियाँ बरसाई गई। तो आज आप देहरादून जा रहे थे, वो किन मांगों को लेकर के जा रहे थे और क्या वो सांकेतिक था या अनिश्चितकालीन था? नहीं, हमारा तो ये था, हमारी तो सरकार यहाँ समस्या का समाधान कर देती। हमारा यह है कि हम स्मार्ट मीटर किसी भी सूरत में नहीं लगने देंगे। जो स्मार्ट मीटर सरकार लगा रही है, उस स्मार्ट मीटर का हम डट कर विरोध करेंगे। अगर बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर किसी गांव में किसान का मजदूर का लगाया जाएगा, तो वो मीटर फाड़ कर भारतीय किसान यूनियन नहर में फेंकेगी और बिजली के अधिकारियों को गाँव में बंधक बनाया जाएगा। शास्त्री जी, अभी हमारी जो है एसपी देहात साहब से भी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसान यूनियन के जो युवा पदाधिकारी उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ी गई और पुलिस के साथ भी अभद्रता की गई। नहीं, कुछ नहीं हो तो सब यहाँ वीडियोग्राफी यहाँ सबकी देख लेंगे, कोई अभद्रता नहीं करी गई। जब अफरा तफरी मच गई, जब पुलिस ने लाठियाँ बरसा दी, तो ट्रैक्टरों पर बैठे हुए किसानों पर जो ट्रैक्टर चला रहे थे उन पर जब लाठी सरकार पुलिस ने मारनी शुरू कर दी, तो वो अनियंत्रित हो गए ट्रैक्टर। हमारे कई किसान पहिए के नीचे आने से दबने से बच गए, नहीं तो उनके ऊपर ट्रैक्टर के पहिए उतर जाते। आपने कहा सैकड़ों किसान और बच्चे घायल हैं, उनको कहाँ कहाँ चोट आई है और क्या गंभीर चोट है? जी, सबका ही, किसी का सिर फूट रहा है, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी की हाथ की हड्डी टूट रही है। वे सब आप वहाँ जाओ, हॉस्पिटल में पता लगेगा। हर मिला आप हॉस्पिटल में भर्ती सब किसान, वहाँ जाकर उनका हालचाल पूछो आप। अब कहाँ तक ये धरना जारी रहेगा? अभी कुछ नहीं पता, अब तो आर पार की लड़ाई होगी। जब तक किसानों को मजदूरों को जो यहाँ लाठी लगी, उन एक लाठियों का हिसाब नहीं होगा, तब तक यहाँ टोल प्लाजा पर धरना जारी रहेगा, चाहे 1 दिन हो जाए चाहे 1 महीना हो जाए। कितने ट्रैक्टरों के साथ आप लोग कुछ कर रहे थे? हमारे तो सैकड़ों ट्रैक्टर थे, 400-500 गाड़ियाँ थी। हमारे कम से कम 15-20 हज़ार लोग थे हमारी साथ में, जो पूरा शांतिपूर्वक तरीके से आ रहे थे। हमने कोई रोड बाधित नहीं कर रखा था, हम केवल एक लाइन में आ रहे थे। आगे हमारे ट्रैक्टर थे, उस ट्रैक्टर पर हम खुद मौके पर मौजूद थे। हम आगे आ रहे थे, तो हमारे कोई भी किसी कार्यकर्ता ने कोई बदतमीजी किसी प्रकार की नहीं करी। छोटे बच्चे भी, आपने कहा छोटे बच्चे भी क्या प्रदर्शन? ये तो सब जनता, गरीब जनता सब निकल रही। ये 36 बिरादरी के लोग हैं, इसमें गरीब भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। इन कानून के खिलाफ सब लोग बाहर निकल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ विजय शास्त्री जी बातचीत करेंगे। मैं आपसे, आप थोड़ा इधर आओ। नहीं, मैं आपके लिए तो जगह बना रहा हूँ। कहिए क्या? हाँ जी, हाँ बोलिए। ये पहले आप अपना परिचय। मेरा नाम वेदपाल पवार, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, प्रदेश प्रचार मंत्री। जब इन अधिकारियों ने, जो यूनियन के अधिकारी पदाधिकारी हैं, 8 दिन पहले एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दे दिया, भाई हमारा वहाँ से 21 तारीख को प्रोग्राम है, इसके विरोध करना जा रहे हैं हम। उसके विरोध किस चीज़ का करने जा रहे हैं? विरोध स्मार्ट मीटर का, और इन 15 साल के जो ट्रैक्टर है इनका। हमारे यहाँ 76 मॉडल भी ट्रैक्टर हैं बाबूजी, हमारे यहाँ 72 मॉडल भी ट्रैक्टर हैं बाबूजी, हमारे यहाँ 92 मॉडल भी ट्रैक्टर हैं। क्या ट्रैक्टर ये दुआ देंगे हमें? हम बिल्कुल इनसे खुश हैं। ये हमने गन्ना बोया, हमें एडवांस पैसे दे दो, हम एडवांस पैसे देंगे रिचार्ज के, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें जो हमारे लड़के नौकरी करने जाते हैं, वे 18,000 रुपये साइन करवाते हैं, उन्हें 15,000 रुपये देते हैं। पहली तारीख में तनख्वाह नहीं मिलती, 10 तारीख में देते हैं। उनका एडवांस पैसा दिवा दो, हम रिचार्ज करवाओगे बिल्कुल। हम किसान जो है ना, वो सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है।
गलत नीतियां हैं सरकार। सरकार की सारी गलत, ठीक कौन सी? ठीक तो है ही नहीं कोई सी भी। 13 महीने बैठे रहे, इनकी गलती जब भी तो चले। झूठ बोल के कमेटी बना दी उन्होंने, आज तक है कोई कमेटी, कोई निर्णय लिया? इस देश के अंदर किसान का और जवान का दुर्भाग्य है जो इस राज में जी रहा है। अभी भूनी टोल पे एक जवान को पकड़ के पिटा गया और ये सरकार उसका साथ दे रही है टोल वाले का। क्या ये जांच है? एक लड़की को गला काट के हरियाणा में मार दिया गया, एक स्कूल के साथ दे रहा है वो सरकार। क्या ये जांच है बाबूजी? जिस पर दाब पड़ती इनका नहीं, मैं बाबूजी कम मसारी, इनका जो प्रदेश जो मंत्री है वो बलात्कार करता है हाईवे पे, उस पर क्यों नहीं जाम लगाया जाए इनका? मुझे जेल भिजवा दिया, मेरा नाम वेदपाल पवार है, उस पर क्यों नहीं वैन लगाते? ये उस लड़की काट के घेर दी, वो उसका ध्यान दे रहे मंत्री का। अरे जैसे मंत्री ऐसे हम भी तो मंत्री हमने बना के भेजे। इनका 25% बढ़ा दिया, इनका बढ़ा किसी का 1 रुपया। यूरिया कट्टा 50 किलो का था, वो 40 किलो का कर दिया। क्यों कर दिया? रुपए इतने ही। क्या यो सरकार ऐसी है? ज्यादा मत कहो हमारे पे, जो होगा वो हाईकमान के आदेश पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ वेदपाल पवार जी, जो कि किसान यूनियन के प्रचार मंत्री हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी होगा अब हाईकमान के अगले आदेश पर ही होगा। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।